हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.5 प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्या है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर हमारा जो समीकरण है क्या दिया है, 2x धन 3y बराबर 0, ये है आपका समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण क्या है, कोष्टक के अंदर a ऋण b x धन, फिर है कोष्टक के अंदर a धन b y कोष्टक के बाहर, और बराबर फिर क्या दिया है 3a धन b ऋण 2। ये है आपका समीकरण नंबर दूसरा। तो दोस्तों, इन समीकरणों को व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यापक समीकरण क्या है हमारा, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 के लिए। इससे हम समीकरण 1 का तुलना करेंगे। तथा समीकरण नंबर 2 के लिए क्या होगा, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ये हो जाएगा आपके लिए समीकरण नंबर दूसरा से तुलना करना। ठीक है, तो चलिए तुलना कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्या दिया है a1, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो समीकरण नंबर 1 में सबसे पहले दिया है 2x, तो a1 का मान होगा 2, यहाँ पे अल्फ विराम, फिर दिया है b1, तो b1 बराबर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे दिया है 3y, तो b1 बराबर आएगा 3, फिर दिया है बराबर 7, तो ये किसका मान कहलाएगा, c1 का, तो यहाँ पे लिखेंगे c1 बराबर 7। इस तरह से a1 b1 c1 का मान हो गया। अब a2 का मान निकालेंगे, तो a2 बराबर यहाँ पे लिखेंगे a2 बराबर, देख सकते हो समीकरण नंबर 2 में a2 बराबर सबसे पहले दिया कोष्टक के अंदर a ऋण b, तो a ऋण b, ये a2 का मान हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे b2 बराबर, अब b2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए b2 दिया है समीकरण नंबर 2 के लिए, तो यहाँ पे दिया है फिर कोष्टक के अंदर a धन b, ये किसका मान कहलाया जाएगा, b2 का, तो यहाँ पे लिखिए a धन b, ये हो गया b2 का मान। अब हमें चाहिए किसका, c2 का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये c2 दिया है देख सकते हो आप, तो c2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लास्ट में दिया है समीकरण नंबर 2 में 3a धन b ऋण 2, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 3a धन b ऋण 2, ये हो जाएगा। ये b को चलिए अच्छा से बना लेते हैं, तो यहाँ पे ये b है, इसको रख लीजिए आप कोष्टक में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम a2 b2 c2 का मान भी निकाल लिए हैं तुलना करके। प्रश्न बोला है अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे अब अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अब अनेक हल के लिए भी लिख सकते हो, वही बात है, अनेक हल के लिए, तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए जो स्थिति बनता है दोस्तों, वो क्या है, वो स्थिति है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तो दोस्तों, ये स्थिति बनती है अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 जो भी मान दिया है, इन सभी का मान हम रख लेते हैं। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे दिया है सबसे पहले a1, तो a1 का मान आप देख सकते हो कितना दिया है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर बटे क्या दिया है a2, तो a2 बराबर आप देख सकते हो क्या दिया है, कोष्टक में दिया है a ऋण b, तो यहाँ पे लिखिए a ऋण b कोष्टक के अंदर। इसके बाद यहाँ पे दिया है बराबर, तो बराबर कीजिए, फिर क्या दिया है b1 बटे b2, तो b1 का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिखिए 3 बटे b2 का मान आप देख सकते हो क्या है a धन b है, तो यहाँ पे लिखिए a धन b, ये कोष्टक के अंदर है, तो कोष्टक के अंदर। फिर दिया है बराबर c1 बटे c2, तो c1 का मान आप देख सकते हो बराबर 7 है, तो यहाँ पे आएगा 7 बटे, यहाँ पे बोल रहा है c2, तो c2 का मान आप देख सकते हो क्या दिया है 3a धन b ऋण 2, ये है आपके कोष्टक के अंदर, तो कोष्टक के अंदर रखिए। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 बटे a ऋण b दिया है, तो a ऋण b, फिर बराबर क्या दिया है 3 बटे a धन b, इसको हम हल करेंगे। उसके बाद फिर से प्रथम पद लेंगे और अंतिम पद उसके बराबर लेके हल करेंगे, तो a और b का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, त्रियक गुणा हो जाएगा। तो चलिए कर लीजिए। तो 3 का गुणा किसके साथ होगा, यहाँ पे 3 गुणित a ऋण b के साथ होगा, a ऋण b के साथ, फिर बराबर 2 का गुणा किसके साथ होगा, a धन b के साथ होगा, a धन b के साथ। इस तरह से त्रियक गुणा होगा। तो 3 का गुणा सबसे पहले a के साथ होगा, तो 3a आ जाएगा, फिर 3 का गुणा ऋण बी के साथ होगा तो ऋण 3b हो जाएगा, फिर बराबर है तो बराबर, 2 का गुणा a के साथ होगा तो 2a आ जाएगा, 2 का गुणा b के साथ होगा तो 2b आ जाएगा। इस तरह से गुणा कर लिए हैं।
अब यहाँ से क्या करते हैं, ये 3a है तो 3a, और यहाँ पे ये जो 2a है किस पक्ष में है, अभी ये राइट पक्ष में है, इसको हम लेफ्ट में लाएंगे तो 2 अभी किस में है, धन में है, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 2a। यहाँ फिर दिया है ऋण 3b, तो ऋण 3b। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो राइट पक्ष में क्या दिया है, धन 2b, तो इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 2b। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, बराबर करेंगे और इसके बराबर हम मान लेंगे 0। अब यहाँ पे 3a ऋण 2a, 3 में 2 घटेगा बचेगा 1a, तो a बस लिखेंगे। फिर यहाँ पे ऋण b, कितना b, 3b, और ऋण 2b, दोनों क्या हो जाएंगे, ऋण ऋण में है तो जुड़ जाएंगे, तो आएगा ऋण 5b, है ना, बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ से हमें a का मान चाहिए तो पक्षांतरण कर देंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 0 है तो 0, और बराबर की साइड आएगा 5b, तो अभी 5 जो है ऋण में है तो ये हो जाएगा धन में 5b हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमें a का मान चाहिए, तो a बराबर 0 के साथ अगर हम 5b को जोड़ेंगे तो 5b है तो 5b ही आएगा, तो यहाँ पे लिखिए 5b। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर कितना, 1। ये a का मान आया है जो कि अभी वास्तविक मान नहीं, अधिकल्पित मान है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पद है उसको अंतिम पद के बराबर मान के हल करेंगे। देख सकते हैं आप हमारा फर्स्ट पद क्या है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट पद ये है और हमारा अंतिम पद ये है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट पद को सबसे पहले। तो फर्स्ट पद जो है 2/a ऋण b है, और बराबर क्या मानेंगे, अंतिम पद को। तो हमारा अंतिम पद आप देख सकते हो 7/3a धन b ऋण 2 है, तो यहाँ पे हम बराबर लिखेंगे 7/3a धन b ऋण 2। ये हमारा क्या है, अंतिम पद है, और ये हमारा फर्स्ट पद है। तो फर्स्ट पद बराबर अंतिम पद, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दिया है ना, सभी एक दूसरे क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ पे 7 है जो कि मैं मिटा दिया है ना, सॉरी 3 था यहाँ पे, ये तो हल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे 3 है, क्योंकि पहले फर्स्ट पद बराबर सेकंड पद यानी मध्य पद को हल किए हैं, तो a का मान आया है जो कि अभी वास्तविक मान नहीं है, अधिकल्पित मान है। अब फर्स्ट पद को सेकंड पद के बराबर मान के हल करेंगे तो हमें b का मान प्राप्त होगा, जो कि अधिकल्पित मान या वास्तविक मान हो सकता है। अभी चलिए ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी होगा क्या, त्रियक गुणा। तो सबसे पहले होगा 7 का गुणा किसके साथ, a ऋण b के साथ, तो यहाँ पे लिखिए a ऋण b। फिर बराबर 2 का गुणा किसके साथ होगा, 3a धन b और ऋण 2 के साथ, तो ऋण 2। चलिए अब गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 7 गुणा a के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 7a हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए 7a। फिर 7 गुणा ऋण b के साथ होगा तो ऋण 7b हो जाएगा। फिर बराबर 2 का गुणा 3a के साथ होगा तो 3 दूना 6a हो जाएगा। फिर 2 का गुणा धन b के साथ होगा तो धन 2b हो जाएगा। फिर 2 का गुणा ऋण 2 के साथ होगा तो ऋण 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए पक्ष वालों को एक साथ रखेंगे, पास पास में लिखेंगे। तो यहाँ पे है 7a और यहाँ पे ये 6a है, लेकिन ये है राइट पक्ष में, तो इसको लाएंगे हम लेफ्ट पक्ष में। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऋण 6a हो जाएगा, क्योंकि इस पक्ष में अभी जो 6 है धन में है, तो यहाँ पे आया ये लेफ्ट से, लेफ्ट पक्ष में आ गया राइट से, तो ये हो गया ऋण में। उसके बाद यहाँ पे दिया है लेफ्ट पक्ष में ऋण 7b, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बराबर की साइड धन 2b है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऋण 2b, क्योंकि हम बराबर की साइड ला रहे हैं इसको। इसके बाद अब देख सकते हो a और b को एक एक पक्ष में रख लिए हैं, साथ में पास पास में रख लिए हैं। अब यहाँ पे बराबर क्या बच रहा है, ऋण 4 बस बच रहा है, अंक को इसी पक्ष में रहने देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 7a ऋण 6a, तो 7 में 6 कटेगा, बचेगा a बस, एक a बस। फिर यहाँ पे ऋण 7b ऋण 2b कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, ऋण 9b हो जाएगा, क्योंकि ऋण ऋण का होता है धन। अब यहाँ पे बराबर क्या दिया है, ऋण 4 दिया है, तो ऋण 4। अब हम इसको दे देते हैं समीकरण नंबर कितना, दूसरा, और समीकरण नंबर 1 से a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 से a का मान समीकरण कितने में, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो देख सकते हैं ये है हमारा समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 1 में a का जो मान आया है उसको आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देख सकते हो समीकरण नंबर 1 है, और 1 में a का जो मान आया है 5b आया है।
तो हम ए के स्थान पे क्या रख सकते हैं, ए बराबर क्या रख सकते हैं, 5b रख सकते हैं। कहाँ, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 ये है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे दिया है ये ए। तो ए का मान समीकरण नंबर 1 में कितना आया है, 5b। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5b, कहाँ पे, ये ए के स्थान पे, क्योंकि ए बराबर है 5b किस में, समीकरण नंबर 1 में। अब यहाँ पे ऋण 9 है तो ऋण 9, फिर बराबर ऋण 4 है तो ऋण 4, और 9 के साथ b है तो b भी लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 5b ऋण 9b। तो 9 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, ऋण 4b बचेगा, बराबर ऋण 4 है तो ऋण 4 है ना। अब ऋण क्यों बचेगा, क्योंकि 9 बड़ी है, 9 भी ऋण का चिन्ह है, और जोड़ते या घटाते टाइम जो चिन्ह बड़ी या जो अंक बड़ी होती है उसमें जो चिन्ह होता है वही चिन्ह उत्तर में लगा देते हैं। तो हमारा उत्तर आया है ऋण 4b, है ना, 4 आया है तो उसमें ऋण लगा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, ये ऋण जो है इस ऋण से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें b का मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे, b बराबर 4 और बटे ये वाली 4 हो जाएगा, तो बटे 4, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4। इस तरह से b बराबर क्या आ गया, 1/1। तो 1/1 नहीं लिखा जाता, अर्थात 1 आ गया, किसका मान, b का मान। ये है आपके b का मान। अब b के मान को यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो b के मान को इसमें समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, और आपको ज्ञात है कि हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, a बराबर 5b। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। तो यहाँ b के स्थान पे b का मान रखना है, तो a है तो a, बराबर है तो बराबर, 5 है तो 5। अब यहाँ पे b बोल रहा है तो b बराबर दिया है 1, तो b के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुणित 1, क्योंकि यहाँ पे 5 गुणित b है, अर्थात 5 गुणित 1 हो जाएगा, क्योंकि b के स्थान पे 1, b का मान रख दिए। चलिए अब आगे बढ़। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, गुणा होगा तो इस तरह से दोस्तों a का मान आया है कितना, 5, और b का मान कितना आया है, b बराबर आया है 1। तो दोस्तों ये है a और b का वह मान जिनको वह समीकरण से अगर रखने पर a और b का मान, a का मान अगर 5 होगा और b का मान 1 होगा तो अनेक हल होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया है। कमेंट्स करके जरूर बताइए, लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।